छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन में कई रोमांचक किस्सों की भरमार है, जिनमें से एक के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी, अफजल खान का वध। उसी कड़ी में अगला रोमहर्षक किस्सा शिवाजी महाराज और उनके साथी बाजी प्रभु देशपांडे का है। स्वराज्य में शिवाजी महाराज के साथ ऐसे ऐसे पराक्रमी मावड़े योद्धा जुड़ते गए, जिनका पराक्रम देखकर खुद शिवाजी महाराज भी अचंभित हुए। अफजल खान का वध करने के बाद शिवाजी महाराज ने बिना देर किए चंदन वंदन, पन्हाड़ा, रांगना, वसंतगढ़ तथा खेड़ना जैसे दुर्गम किले अपने अधिकार में लिए। लेकिन अफजल खान की हत्या से बीजापुर की आदिल शाही बड़ी गुस्से में थी। उन्होंने अपना दूसरा पराक्रमी सरदार रुस्तम खान और अफजल खान का बेटा फाजल खान, इन दोनों को शिवाजी को खत्म करने के लिए भेजा। शिवाजी उस समय पन्हाड़ागढ़ पर थे। इन दोनों ने पन्हाड़ा किले को घेर लिया, लेकिन नेताजी पालकर और सिद्धोजी पवार के पराक्रम से आदिलशाही सरदारों का पराभव हुआ और वे वहां से भाग गए। आदिल शाह को समझ आ गया कि ये उन दोनों के बस की बात नहीं थी। इसलिए आदिल शाह ने अपना एक और पराक्रमी सरदार सिद्दी जौहर, जो उस समय कुर्नूल परगने का सूबेदार था, शिवाजी महाराज पर आक्रमण के लिए चुना। दो मार्च 1660 को सिद्दी जौहर ने पन्हाड़ा किले को घेर लिया, क्योंकि उस समय शिवाजी महाराज पन्हाड़ा पर ही थे। सिद्दी जौहर के साथ फाजल खान, भाई खान, बाजी घोरपड़े, सिद्दी मसूद जैसे सरदार थे। साथ ही 35,000 की पैदल सेना और 20,000 घुड़सवार भी थे। किले को घेरने की वजह से किले पर नाकाबंदी हो गई। दिन ब दिन राशन का अभाव होने लगा। अपने साथियों के साथ शिवाजी महाराज किले पर फंस गए। इतने में महाराज को दो बुरी खबर सुनाई दी। पहली ये कि औरंगजेब का मामा शाहिस्ते खान पूना में दाखिल हो चुका था, जो स्वराज्य के लिए बड़ा खतरा था। और दूसरी बुरी खबर ये, सिद्दी जौहर के साथ एक अंग्रेज अधिकारी हेनरी रेविंगटन आया था, जो अपने साथ तोफ और गोला बारूद लेके आया था। अब शिवाजी महाराज को वहां से निकलना बेहद जरूरी था। सिद्दी जौहर का घेरा तोड़ने और उससे संधि करने के सारे प्रयासों के बाद शिवाजी महाराज ने पन्हाड़ा छोड़ विशालगढ़ की तरफ जाने का निर्णय लिया। जुलाई का महीना था। 13 जुलाई 1660 की रात्रि को शिवा काशिद नाम का शिवाजी महाराज का साथी शिवाजी महाराज का भेष बनाकर जानबूझकर उस रास्ते से गया जहां पर सिद्दी जौहर उसे आसानी से पकड़ सके, ताकि पीछे से गुप्त रास्ते से शिवाजी महाराज और उनके साथी किले से निकल सके। सिद्दी जौहर ने शिवा काशिद को पकड़ लिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इतने समय में शिवाजी महाराज अपने 600 मावलों के साथ काफी दूर निकल चुके थे। सिद्दी जौहर को जब पता चला कि शिवाजी किले से भाग चुका है, तो उसने अपने दामाद सिद्दी मसूद को लगभग 10,000 की सेना के साथ शिवाजी महाराज के पीछे भेजा। शिवाजी महाराज को पता था कि विशालगढ़ पर भी दुश्मन ने पहरा डाला है। ऐसे में वहां जाकर पहले उस घेरे को तोड़ना था। वो जुलाई महीने की मूसलाधार बारिश की रात थी। मशाल की सहायता से रास्ता निकालकर मावले आगे बढ़ रहे थे। 35 से 40 मील का फासला पैदल तय करने के बाद मावले और शिवाजी महाराज गजापुर की घोड़खिंड पर पहुंच चुके थे। यहाँ से अभी और 5-6 मील पर विशालगढ़ था, लेकिन यहाँ पर उन्हें ये खबर मिल गई कि सिद्दी मसूद अपनी फौज लेकर उनके पीछे पीछे आ रहा है। महाराज ने बाजी प्रभु से कहा कि वो 10,000 की सेना है और हम सिर्फ 600। ऊपर से हम रात भर चलकर थक भी चुके हैं। हम उनका मुकाबला कैसे करेंगे? लेकिन बाजी प्रभु ने कहा कि आप उसकी चिंता ना करें।
और 300 सैनिक लेकर आप विशालगढ़ की तरफ बढ़े और मैं 300 सैनिक लेकर यहीं मसूद के सैनिकों को रोकता हूँ। बस आप किले पर पहुँचते ही 5 बार तोप चलाना, मैं समझ जाऊँगा कि आप सही सलामत किले पर पहुँच चुके हैं। महाराज ने फिर भी बाजी की तरफ देखकर कहा कि बाजी, वो 10,000 है और आप सिर्फ 300, ये कैसे मुमकिन होगा? इस पर बाजी प्रभु बोले, जब तक ये बाजी इस दर्रे में खड़ा है तब तक एक भी दुश्मन यहाँ से गुजरने नहीं दूंगा। जब तक आप तोफ नहीं चलाते तब तक ये बाजी मरने वाला नहीं। और फिर महाराज 300 सैनिकों के साथ विशालगढ़ की तरफ निकल पड़े। बाजी ने 300 सैनिकों को टुकड़ियों में बांटा, 100 सैनिकों को घोड़खिंड के मुहाने पर रखा। यही है वो घोड़खिंड जहाँ पर ये प्रचंड युद्ध हुआ। इस तरह जगह जगह पर टुकड़ियाँ लगाकर खुद बाजी प्रभु देशपांडे उस जगह पर तैनात थे जहाँ से सिर्फ 5 या 10 लोग ही एक बारी में जा सकते थे। बाजी दोनों हाथों में दांड पट्टे लेकर तैनात थे। दुश्मन सेना कभी भी आ सकती थी। जैसे ही दुश्मन सेना घोड़खिंड में दाखिल हुई, वैसे ही हर हर महादेव का नारा लगाकर मावले उन पर झपट पड़े। घोड़खिंड में घमासान शुरू हुआ। पहली टुकड़ी से जो बच निकलता वो दूसरी या तीसरी या चौथी में मारा जाता, और जो इन सब से बच के आगे आता उनके ऊपर बाजी प्रभु देशपांडे खुद दांड पट्टे से वार करके उन्हें खत्म करते। सिद्दी मसूद ये सब कुछ देख रहा था। बड़ी देर तक चले इस युद्ध के बाद सिद्दी मसूद को यह लगने लगा कि अब उनकी सेना मराठों पर हावी हो रही है, लेकिन फिर भी कोई इस दर्रे से पार क्यों नहीं निकल रहा। उसने आगे चलकर देखा तो वो हैरान रह गया। एक चोटी वाला 6 फुट का योद्धा, जिसका शरीर बचपन से कसरत करके पहलवान की तरह हो गया, वो अपने दोनों हाथों में दांड पट्टा लिए दुश्मन के सिर उड़ा रहा था। ये दृश्य देखकर सिद्दी मसूद ने कहा, या अल्लाह, ये आदमी है या शैतान। घंटों चली इस लड़ाई के दौरान शिवाजी महाराज विशालगढ़ पर पहुंचकर दुश्मन से 2 हाथ कर रहे थे। इधर सिद्दी की सेना अकेले बाजी से आगे नहीं निकल पा रही थी। सुबह से शाम हो चली थी, लेकिन फिर भी बाजी को हराना उनके लिए नामुमकिन हो गया था। आखिरकार सिद्दी ने उस अंग्रेज को बुलाकर बाजी पर तोप दाग दी। अब तक बाजी के शरीर पर एक भी जगह नहीं थी जहां से खून न बह रहा हो, लेकिन फिर भी बाजी डटे हुए थे। तोप का गोला सीधे आकर बाजी के सीने पर लगा, लेकिन फिर भी बाजी विशालगढ़ की तरफ आंखें गड़ाए हुए थे। बाजी गिर पड़े, लेकिन आंखें अभी भी किले पर ही तैनात थी। सूर्यास्त हो रहा था, इतने में किले से तोपों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। अब कहीं जाकर बाजी को यकीन हुआ कि शिवाजी महाराज कुशल मंगल किले पर पहुंच चुके हैं, और तब बाजी ने अपने प्राण त्याग दिए। 14 जुलाई 1660 को बाजी प्रभु का देहावसान हुआ। 13 जुलाई की रात को निकले ये सैनिक सुबह घोड़खिंड में पहुंचे थे। तब से अब तक तकरीबन 12 घंटे उन्होंने 10,000 सैनिकों से युद्ध किया। बाजी के इस बलिदान से पावन हुई इस घोड़खिंड को पावन खिंड कहा जाने लगा। धन्य हो बाजी, धन्य शिवाजी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके उत्साह ज़रूर बढ़ाएं। धन्यवाद।